हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट्स जोन पे। आपको पता है दोस्तों कि मेरे चैनल पे जो बेनिफिशियल वीडियो होते हैं, जो चाहे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या किसी फॉर्म से रिलेटेड, और साथ ही झारखंड के जितने भी फॉर्म और वैकेंसी से रिलेटेड होते हैं, वो मेरे चैनल पे उसकी बेनिफिशियल्स वीडियो आती है। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, और बिल्कुल भी आप अगर आप लेट नहीं हुए हो और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं डाला है, तो बिल्कुल भी आपके पास बहुत कम समय है। और सर्वर का आप बिल्कुल भी मतलब होता है, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप 9 से 12 के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स अगर आप राज्य सरकार के अंदर, या जैसे कि जो स्कूल चलती है, मॉडल स्कूल चलती है, राजकीय स्कूल चलती है, राजकीकृत स्कूल चलती हैं, या जैसे भी और जो स्पेशल स्कूल चलते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, इसके अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप गार्जियन हो, और अगर आपके बच्चे जो है वो कक्षा 9 से लेकर के 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना के अनुसार यानी कि 2022 की विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी है। और इसका जो आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 30/4/2022 है। बट बिल्कुल भी ये मार्च से ही चल रही है दोस्तों, लेकिन आप इसमें लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। इसके तहत मैं क्या क्या स्कीम है और किस तरीके से आपको कंपटीशन फेस करना है, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने अधिकतम विद्यार्थियों का चुनाव होगा, और कितने विद्यार्थियों का चुनाव होगा बाय कंपटीशन, मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। सारी डिटेल्स बताऊंगी, कैसे फॉर्म को फिल करना है ये भी बताऊंगी। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, जैसे कि इसमें जो प्रति वर्ष 12,000 का जो है वो मैं भी बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने खुद ही अपने टाइम पे, चूँकि मैं तो अभी मतलब जॉब पे हूँ, बट फिर भी मैं अपने स्कूलिंग के टाइम पे मैं मेगा छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हुई हूँ, और मैंने इसका लाभ भी उठाया हुआ है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ही कंपटीशन को भी जो है वो क्रैक करने का काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल पे बहुत ही बेनिफिशियल्स वीडियो आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो ऑफिशियल हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो झारखंड सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज और किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो विज्ञप्ति है, ये आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति संख्या 13/2022 30 नंबर विज्ञप्ति है, जो कि सीधा सीधी रिलेटेड है मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना जो है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बोलूँगी, शॉर्ट में, और एकदम जो होता है एकदम टर्म्स एंड मतलब जो होता है ना कि एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जितना जानना जरूरी है, मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो देखिए, आपको जिस तरीके से दिखाया गया है कि 21/2/2022 के द्वारा ही इसको राजकीय, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, राजकीकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट हाई स्कूल्स वगैरह होते हैं, अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त और अनुदानित विद्यालय में, यानी कि इस तरीके के भी स्कूल्स जो राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्या मतलब संख्यक के लोग के लिए जो चलाए जा रहे हैं, उस तरह के स्कूल के लिए भी जो अध्ययनरत मतलब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। तो जिस तरीके से आप देख सक रहे हैं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 9 से लेकर के 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है। तो आप जिस देख रहे हैं कि एतद द्वारा राजकीय राजकीय कस्तूरबा, जो कि मैंने अभी बताया, तो ठीक है, कक्षा 7 उत्तीर्ण कक्षा 8 में अध्ययन छात्र छात्राओं को अभिभावकों से संबंधित प्रधानों से संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि कक्षा 7 में जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और कक्षा 8 में अध्ययन मतलब अभी अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हो, तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आप जाकर के www.jackjharkhand.gov.in पे के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है, और बिल्कुल भी यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। आपको कोई भी इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप गार्जियन हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप अपने जो बच्चे हैं उसको दिलवाइए। ये एग्ज़ाम काफ़ी बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ
बिल्कुल, अगर आपके कोई रिलेटिव में होंगे तो उसको भी ये सूचना ज़रूर दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, मेगा छात्रवृत्ति योजना का क्या है। तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 5000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा, ठीक है। और प्रतियोगिता चयन प्रतियोगिता दैट मीन्स कंपटीशन के आधार पे ही आपका जो चयन होगा। इसमें प्रत्येक जिला में अधिकतम, तो देखिए जितना भी जिला है झारखंड में, ठीक है, उसमें अधिकतम प्रत्येक जिला से 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो में एक डेडलाइन है कि एक जिला से मैक्स टू मैक्स 400 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे। चयनित सभी छात्र छात्राओं को 9 से 12 तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 8 में पढ़ रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, और 9, 10, 11, 12 तो आपका हिसाब से हो रहा है। अगर प्रत्येक वर्ष आपको 12,000 मिले तो 4 साल अगर आपको मिलते हैं तो यानी कि 48,000 जो है वो आपको सरकार देगी। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आप इससे अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे कर सकते हो। तो बिल्कुल भी इसे आप ज़रूर भरिएगा दोस्तों। मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। कक्षा 9 से 11 से आयोजित होने वाली परीक्षा जो है, जिसमें से 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी मतलब आपको एक अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पे क्या है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 60% आप बिल्कुल भी, और जिसमें 9, 10, 11 में अगर यह छात्र छात्राएँ 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो आगामी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी देख सकते हैं, ये एक अप्रिशिएशन टाइप का एक है कि अगर आपको एक मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप बिल्कुल भी 60% से अबव ज़रूर लाइएगा। अगर आप किसी भी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान हटाते हो और बिलो द 60% अगर आप मार्क्स लेकर के आते हो, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और अगले बार से अगले साल की जो छात्रवृत्ति है वो आपकी रोक दी जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। आगे देखते हैं, चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य विद्यालय में नामांकित ले सकते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है, अगर आप अभी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, राजकीय या प्रोजेक्ट या जो भी है, ठीक है, तो आप सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालय में भी नामांकन ले सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता सरकार के तरफ से नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र छात्राएँ जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगी। तो ठीक है, अगर आप जो हॉस्टल्स वगैरह जो में रहते हैं तो भी आपको पूर्ण रूप से दिए जाएगी। अगर आवासीय विद्यालय में अगर आप पढ़ते हो तो उनकी छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। अगर आप जैसे कि अगर आप अदर हॉस्टल में पढ़ते हो जो कि सरकार के माध्यम से नहीं चलाई जा रही, लाइक कस्तूरबा गांधी जो कि चलता है, अगर उसके द्वारा नहीं चलाई जा रही है तो आपको 12,000 पर ईयर यानी कि पर एनम ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप राज्य सरकार द्वारा जैसे कि कस्तूरबा वगैरह में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका 50% यानी कि 6,000 पर ईयर ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि आप आवासीय विद्यालय एक ऑलरेडी एक योजना का लाभ उठा रहे हो। आप आवासीय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हो जो कि सरकार द्वारा संचालित है। आकांक्षा के नाम पे प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि की 50% ही देय होगी। अगर आप आकांक्षा योजना, जैसे कि मैं बता देती हूँ, अगर आप आकांक्षा योजना की का लाभ पहले से ही उठा रहे विद्यार्थी हो तो भी आपको ये, अगर आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो और अंडर 400 के अंडर में आ जाते हो अपने ज़िले में, तो भी आपको 6,000 पर एनम यानी कि 50% ऑफ द मेन अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो डायरेक्शंस दिया गया है इसमें क्या है कि राज्यकृत, जिस तरीके से मैंने बताया, कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक या जो भी, तो नियमित छात्र होने चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। याद रखिएगा, आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक आपका आना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो 5% की छूट होगी। यानी कि अगर आप ओबीसी, देखिए यहाँ जाति भी दिया है, ठीक है, तो अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी से हो तो आप 50% मार्क्स पे भी ये फॉर्म भर सकते हो।
अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि नो आपको आय सर्टिफिकेट जो है अभिभावक से लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है। 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। तो सिंपल सा बात है, सपोज़ दैट मैंने ऐसे बताती हूँ कि 18 ज़िले हैं सपोज़, ठीक है, 400 मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट चुने जाने हैं, तो कितना होता है 8 4 32, 3 कैरी रहते हैं 72, 8 4 72 ऐसे भी होता है। अगर 7200 अगर विद्यार्थियों का चयन होता है तो यहाँ समझने वाली बात है कि 7200 इंटू 30%, ठीक है, तो 30% में आप देख सकते हो, यानी कि 3 दूनी 6, 7 या 21 0, यानी कि टोटल 7200 में 2160 सीट जो है वो फॉर द गर्ल्स के लिए, यानी कि फीमेल के लिए आरक्षित होगी। बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये तो समझ गए कि क्या क्या क्राइटेरिया है, लेकिन आप परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? तो परीक्षा का स्वरूप सिंपल सा बात है, 1.5 घंटा की परीक्षा होगी, 90 मिनट्स की परीक्षा MCQ पर आधारित होगी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिस पे आपको क्या पूछा जाएगा, तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज़, पैटर्न वगैरह। जिस तरीके से आपने अगर नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी की, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस तरीके से मैंने नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी की थी, नेतरहाट की तैयारी की थी, अगर आप उस तरह की तैयारी अपने लाइफ में किए हो, अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, एप्टीट्यूड्स वगैरह अच्छे हैं, पैटर्न्स वगैरह आप सॉल्व कर पाते हैं साथ, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक ही होता है 7-8 में, और ऑब्वियसली आप खुद ही 7-8 में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक होता है, तो आप इसको ज़रूर कर पाओगे। और बिल्कुल अगर इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम कोई आपके नियर बाई, मतलब कोई भी एक बुक स्टोर में अगर बुक मिलती है तो आप उसे प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ले सकते हो। आगे देखते हैं। खंड 2 कहता है कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड में क्या है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ से खंड 2 की बात आती है तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या जिसमें 90 कुल होगी, तो 7-8 के जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही पूछे जाएंगे। और प्रत्येक खंड में, यानी ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड यानी कि पर एक सेक्शन में आपको प्रत्येक खंड में SC ST अगर आप है तो 35%, और प्रत्येक खंड में छात्र को न्यूनतम 60% अंक, तथा प्रत्येक खंडों में ऑब्वियसली देखिए ये बात समझिए, यानी कि आपको जो भी टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से मतलब जो है टोटल का 60% आपको गेन करना है, ठीक है। और प्रत्येक खंड में, यानी कि हर एक सेक्शन में 40% बिल्कुल मार्क्स होने ही चाहिए, जो एग्रीगेट आपका टोटल 60% से अबव होना चाहिए, और प्रत्येक खंड में 40-40 आना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आवेदन पत्र किस तरह से भरे जाएंगे, तो वेबसाइट जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, अब अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वेबसाइट के लिंक दे दूँगी, आप उससे डायरेक्ट जाकर के लिंक पे जैसे ही टच करोगे, लिंक को टच करके ओपन कर सकते हो और वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देखिए 31/3/2022 से ये फॉर्म फिलअप वेबसाइट के माध्यम से आप डाल सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किया है कि 30/4/2022 तक ये फॉर्म डलाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इसके लिए कोई भी डिले नहीं कीजिएगा, आप इसको आज ही डाल दीजिए, या हो सके तो कल या परसों तक में ही डाल दीजिए। भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र संबंधित पदाधिकारी जो है वो 7/4 से लेकर के, यानी कि मई मंथ तक उनका मतलब अग्रसित किया जाएगा, यानी कि फॉरवर्डिंग जो होता है यहाँ, जैसे कि आवेदन जितने डाले गए हैं और उससे जो अलॉटेड जो शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जो DSC होते हैं, DEO होते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत वगैरह ID पासवर्ड का उपयोग करके अग्रसन करेंगे, और उसके ये मतलब ये आपका काम नहीं है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये एक ऑफिशियल काम है, ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि 30 तारीख तक आपको 30 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है, बिल्कुल इसके पहले ही आप भर लीजिए, ठीक है। प्रश्न पत्र बाद में प्रकाशित की जाएगी, यानी कि प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको बाद में प्रकाशित की जाएगी, और बिल्कुल भी आप उसी पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, दैट मीन्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है,
बट जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगी। और आप अभिभावक से मेरी विनती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अभिभावक को ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि आप उनके मार्गदर्शन से ही सब काम कर पाओगे। अपने से बहुत सारी चीज़ आप नहीं टैकल कर सकते, क्योंकि आप 8 में अगर आप पढ़ रहे हो, या अगर आपके भाई बहन जो जैसे कि जो जूनियर्स है, और बिल्कुल भी आपके भाई बहन जो 8 में पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल भी आप उसको ये जानकारी दे सकते हो, उनकी मदद कीजिए। और अभिभावक जो बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कब एडमिट कार्ड आती है वगैरह, इसकी भी जानकारी मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल मिल जाएगी दोस्तों, आप इसकी चिंता ना करें। और साथ ही साथ आप अपडेट भी रहे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन केस अगर आपके ज़रूरत की ना हो, किसी और की ज़रूरत की हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एस्पिरेंट जोन पे आपका फिर से बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है। आप फिर से आइएगा, आपको फिर से एक बेनिफिशियल वीडियो ज़रूर मिलेगी।